Hi lovely souls, angels are back with some another messages. तो देखते हैं इस बार की क्या एनर्जी है हमारे लिए, क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर दो पाइल्स हैं, पाइल 1 रेड, पाइल 2 ब्लू। तो आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1 रेड ब्रेसलेट, ब्लू को साइड पर करते हैं। ओके सो जैसे कि अभी न्यू मून गया है, ओके सो देखते हैं कि क्या एनर्जी रही है और क्या कुछ गाइडेंस है और क्या आने वाला है। सो पाइल 1 के लिए, रेड ब्रेसलेट के लिए चूज करते हैं कि क्या एनर्जी आने वाली है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए ओके क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी रही है। ओके कार्ड्स आ रहे हैं लगातार। लेट्स चेक, काफ़ी कार्ड आ गए हैं। ओके चेक करते हैं और ज़रूरत होगी तो फिर लेंगे। Here are 2 cards and 2 more. Ace of Pentacles, 3 of Wands, 3 of Swords and 6 of Cups. Okay. तो रेड पाइल के लिए यहाँ पर जो मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, तो न्यू मून पर जो एनर्जी रही है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जैसे वेट कर रहे थे, आप जैसे कुछ लग रहा है कि कुछ काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि यस कुछ आप एफर्ट लगा रहे थे, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे थे। तो आप सोच रहे थे कि शायद मैं यहाँ से जैसे एफर्ट लगा रहा हूँ तो वहाँ से भी कुछ ग्रो होगा। सो लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ग्रो ज़्यादा हुआ नहीं, उसके रूट्स इतने डीप गए नहीं। उससे पहले ही आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे कुछ मिलेगा। सो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि आप अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं इस न्यू मून पर, जो एनर्जी और उससे पहले जो रही है अभी तक एंड स्टिल गोइंग ऑन। सो उसके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं कि जैसे कि आपको लोनली फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ किसी तरह से, इस सिचुएशन से या फिर इस जगह से मैं चला जाऊँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। सो जैसे किसी वेट में है और सोच में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर दिख रहा है। सो इमोशंस में हैं आप, और जैसे यहाँ पे हार्ट है और वो काफ़ी हर्ट लग रहा है। मतलब आपके ऊपर आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक के बाद एक सिचुएशन आ रही है। कुछ रिलेशंस में लेके ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर कि जैसे कि आप संभालने की कोशिश करते हैं एंड आपको लगता है कि मैंने काफ़ी संभालने की कोशिश की, काफ़ी कोप अप करने की कोशिश की, काफ़ी बैलेंस रहने की कोशिश की, लेकिन फिर आप बस्ट आउट हो गए। आप पेन में थे, आप काफ़ी लोनली फील कर रहे थे, आपको काफ़ी होपलेसनेस लग रही है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी डार्कनेस लग रहा है, डार्क एनर्जी लग रही है। सो रास्ता नहीं सूझ रहा है, शांत हैं, चुप हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, आप अपने शायद उस टाइम को याद कर रहे हैं जो काफ़ी किसी के साथ भी आपने अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या गुड टाइम जो रहा हो उसको आप रिकॉल कर रहे हैं। वेदर इट कुड बी विद योर पेट या पेरेंट्स के साथ रहा हो या किसी भी के भी साथ रहा हो, तो आप उस टाइम से इस टाइम को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना एफर्ट लगाने के बाद भी वो टाइम मैं फील नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ। वो टाइम वापस कब आएगा और मेरे को और क्या एफर्ट लगाने चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरा सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो फिर भी मैं इतना हर्ट हूँ, इतना लोनली हूँ, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है। सो और कार्ड देखते हैं और क्या रेड पाइल के लिए क्या एनर्जी है। ये करंट एनर्जी जो चल रही है काफ़ी दिनों से, वो है पाइल नंबर 1 की। तो और देखते हैं। थैंक यू एंजल्स।
थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के लिए काट दीजिए एंजल्स, और क्या एनर्जी चल रही है। थैंक यू सो मच। ओके, उप्स, ओके, हमारी तो यहाँ पे कैंडल भी बंद हो गई। ओके, इट्स ओके, फाइन। तो यहाँ पर है कार्ड 2 ऑफ कप्स, द व्हील एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आप चाह रहे हैं कि सब कुछ पैचअप हो जाए, ये डिस्प्यूट्स, ये इरिटेशन, ये ट्रिगर्स सब ख़त्म हो जाए, जल्दी से सब पैचअप हो, सेटल डाउन हो जाए। ओके, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट लगा लिया है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंज कब आएगा, कब चेंज होगा, ये टाइम का व्हील कब घूमेगा, कब मैं फ्री फील कर पाऊँगी इस एनर्जी से। क्योंकि आप काफ़ी तरह से आपको लग रहा है कि मैंने काफ़ी तरह से संभाला है सिचुएशन को। ये जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड है कि मैंने हर तरीके से अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है अकेले ही, बट हो नहीं रहा है। सो यहाँ पर जो आपके एंजल्स हैं, ये आउल हैं, ये आपके क्रो एंसेस्टर्स लग रहे हैं, तो ये आपको गाइडेंस देने आ रहे हैं। लेकिन आपके मन का शोर इतना है कि आपको गाइडेंस आ रही है मगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, आप लगातार सोच रहे हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, मैंने ये किया था, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन इवन देन कैसे सिचुएशन ठीक होगी। या फिर जिससे भी सामने से ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको वैल्यू नहीं की जा रही है, आपको लोनली फील कराया जा रहा है, आपको लग रहा है कि सब मतलब के होते हैं एंड कोई किसी का नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन आ रही है, फिर भी मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और खुशी फील नहीं हो रही है आपको। सो ये एनर्जी चल रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी होपलेसनेस की, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत डिलेमा में है, और लग रहा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने तो सारी चीज़ें कर डाली, इवन देन मुझे कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा। बट यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आपको गाइडेंस आ रही है। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर अब उसमें आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आप उसके लिए होप रख सकते हैं कि यस, कि सिचुएशन बेटर होगी। तो कब होगी और हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, here are 2 कार्ड्स। एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, फाइन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बी इन अ स्टेट ऑफ एटर्नल ग्रैटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने इस सिचुएशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामने से सिचुएशन चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि आप इसी एनर्जी में हैं लगातार, आपको कहीं से किसी का साथ नहीं नज़र आ रहा है, और पुरानी यादों में जा रहे हैं एंड सोच में जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड फील में रहिए, जो आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास जो है उसके लिए ब्लिस फील कीजिए, उसके लिए हैप्पी फील कीजिए, उसको थोड़ा सा एनहेंस कीजिए, इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आइए। ओके, ताकि आपकी थोड़ी सी ऊपर से आपको एनर्जी चेंज लगे अपनी। कितना भी केओस चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप ग्रैटिट्यूड पे करिए। एंड दूसरा कार्ड था आपका दिस वन, abundance. Angelic blessings of abundance are showered upon you. Be grateful and spread the happiness around you. So जो एनर्जी चल रही है वो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, और क्योंकि आपके abundance का कार्ड आया है, दैट मीन्स आपके पास ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शार हो रही हैं। वो जो है आपके साथ चल रहा वो क्यों है उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको आपको अबंडेंट फील करके, ये फील करके कि यस, मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। तो अगर आपको ये पता चल जाए तो आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगी, आप हैप्पीनेस फील कर पाएंगे, अपने आपको ग्रेटफुल फील कर पाएंगे। तो ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए,
ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, सो डोंट वरी। और कार्ड लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं। मोनोलॉजी कार्ड, सॉरी, एंजल्स पाइल 1 रेड के लिए हमें गाइडेंस दीजिए। ये जो सिचुएशन चल रही है रिलेशन में, चारों तरफ से जो एकदम पहाड़ टूट रहे हैं, सिचुएशन संभलने में नहीं आ रही है। जो लोग ऐसे थे भी नहीं वो लोग भी चेंज नज़र आ रहे हैं। इमोशन नहीं समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, बाकायदा इंसल्ट फील करा रहे हैं। तो उसके लिए क्या गाइडेंस है? और एक लेते हैं। ओके, तो एक कार्ड है उसको देखते हैं पहले। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। देखिए यहाँ पर भी रिलेशन की ही बात हो रही है कि आपके जो पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल इशू हो रहे थे आपके रिलेशन में, जहाँ पर आपको फील हो रहा था होपलेसनेस, तो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि रिजोल्यूशन, सारी चीज़ें सॉल्यूशन में आने वाली हैं, पहुँचने वाली हैं। जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके पर्सनल, सो डोंट वरी। वो जो सब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि न्यू मून पर वो सारी पुरानी चीज़ें आपकी निकाली जाएंगी एंड न्यू आपके अंदर एनर्जी, आप न्यू एनर्जी में आने वाले हैं। सो पुराना क्लीन आउट हो रहा है। ओके, सो उस एनर्जी में ज़्यादा देर ना रह के उसको ये सोचिए कि वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। तो और देख लेते हैं, और कहीं कुछ काम करने की ज़रूरत है हमें। चक्रा कार्ड से देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, हियर इट इज़ फॉरगिवनेस। सी, यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी हुआ है तो फॉरगिवनेस में रहिए, भूल जाइए। वो सब आपके लिए ही हुआ है, ताकि आप ऐसी सिचुएशन अगर आगे भी आती हैं तो आपको हैंडल करना आ जाए। आप एक ही तरह के जोन में ना रहें होपलेसनेस की, क्योंकि वो सब आपको शायद कुछ टीचिंग या लर्निंग देने आया था। तो अगर आप वो सीख जाते हैं, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड पे करना सीख जाते हैं, तो आप उस तरह की एनर्जी से जल्दी बाहर आ पाएंगे। एंड एक और कार्ड ले लेते हैं। फॉरगिवनेस के अलावा अगर और कोई गाइडेंस है एंजल्स पाइल 1 के लिए, जो रिलेशंस में काफ़ी ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं उनके लिए, तो बहुत सारे हैं, दोबारा से लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के लिए, ओके, पाइल 1 के लिए और कोई गाइडेंस हो तो फॉरगिवनेस के अलावा। सो लेट्स सी, चलिए ये लेते हैं। तो 3 है, एक ही लेती हूँ मैं। मेडिटेशन। सो मेडिटेशन में बैठिए, आप थोड़ी देर शांत बैठिए। आप इस तरह की जो एनर्जी चल रही है उसके थॉट से निकल के थोड़ा शांत करिए मन को। सो आपको यहाँ पर 2 कार्ड और आए थे जो मैंने वापस रख दिए थे। तो अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो काफ़ी क्लैरिटी आएगी, आपको गाइडेंस आएगी, आपको पता चलेगा कि ये किस लिए हुआ। एंड साइकिक डेवलपमेंट भी आपकी आ रही है। तो न्यू मून के बाद जो एनर्जी गिफ्ट आ रही है आपके लिए, जो एज अ गिफ्ट, वो साइकिक डेवलपमेंट आ रहा है। यानी कि आप काफ़ी एनर्जीज़ आसपास जो भी हो रहा है आप उसको बहुत कॉन्शियसली और बहुत ही अवेयरनेस में रह के समझ पाएंगे, बात को डूब नहीं जाएंगे, उसको समझ के उसमें से उसको बिल्कुल क्लैरिटी से उसको आपको पता लग जाएगा और आप उससे बाहर निकल आएंगे। सो आपको बहुत ही आपको अपनी एनर्जी से प्ले करना आ जाएगा। ओके, सो ये गाइडेंस है आपके लिए पाइल 1। एंड एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए एंजल्स। थैंक यू। और कोई गाइडेंस, क्योंकि गिफ्ट भी पता चल गए हैं, एनर्जी क्यों थी, कैसी थी, और अब कैसी होने वाली है वो सब पता चल चुका है। सो ये तो बहुत सारे हैं। एंजल 1 कार्ड ओनली, थैंक यू सो मच। ये देखिए, सेल्फ वर्थ। आप यहाँ पे अफर्म करिए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड वर्थ वाइल।
सो अगर आपको ट्रिगर आ रहे हैं जहाँ पे आपको डीवैल्यू किया जा रहा है, आपको वर्थलेस समझा जा रहा है, आपको ट्रिगर किया जा रहा है, लो डाउन किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ वर्थ आपको खुद समझने की ज़रूरत है, दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनके थॉट्स आप नहीं चेंज कर सकते किसी के भी, आपको सिर्फ अपने ऊपर आना है, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, अपने को उस एनर्जी से निकाल के आपको अपने आप को वैल्यू देना है। तो यहाँ पे एंजल्स ने गाइडेंस दी है। सो पाइल 1 ये थे आपकी एनर्जी। पाइल 2 के लिए चेक करते हैं। तो पाइल 2 के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं। पाइल 2 ब्लू ब्रेसलेट। जिन लोगों ने भी ब्लू ब्रेसलेट चूज़ किया था उनकी रीडिंग देखते हैं, उनकी क्या एनर्जी चल रही है न्यू मून से पहले और न्यू मून के बाद भी, एंड मोस्टली इन 2-3 लास्ट 3 डेज़ में ज़्यादा वो एनर्जी एनहेंस होके आपको फील हुई होगी। तो चेक करते हैं क्या थी वो एनर्जी और उसके लिए क्या गाइडेंस है। सो पाइल 2 ब्लू ब्रेसलेट। एंजल्स प्लीज़ पाइल 2 के लिए हमें एनर्जी चेक करवाइए कि क्या एनर्जी रही है। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं और लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। 1 मोर। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। सो ये कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं। 2, 3, 4 and 5 and 6। Magician, 4 of Pentacles and 9 of Pentacles, 7 of Pentacles, 5 of Wands and 2 of Pentacles। Pentacles के कार्ड बहुत सारे हैं। तो जो पाइल 2 है उनके लिए देखते हैं। पाइल 2 ब्लू ब्रेसलेट, आपकी क्या एनर्जी रही है। सो यहाँ पर देखते हैं पाइल 2 आपने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की है, या फिर आप काफ़ी बैलेंस रहे हैं क्योंकि आप अवेयर थे, आप काफ़ी अवेयरनेस में दिख रहे थे। अवेयरनेस में हैं, कॉन्शियसनेस में हैं अपनी। सो यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ सिचुएशंस तो आई हैं, एनर्जी तो आई है क्योंकि ये काफ़ी पर्जिंग आउट टाइम चल रहा है। जो भी अंदर है तो वो बाहर आएगा ही, निकल के क्लीन आउट होगा। सो क्या ये आपको कितना इफ़ेक्ट किया है, किस लेवल तक, वो चेक करते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक्चुअली दिख रहा है कि कुछ जो लोग आपके आसपास आपके सेवा के लिए हैं, यानी कि आपके लिए कोई सर्विस पे करते हैं, आपके लिए कोई काम करते हैं, सो उनकी तरफ से आपको काफ़ी ट्रिगर्स हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब आप जैसा कुछ उनको गाइड कर रहे हैं, वो अपने ही वे में चल रहे हैं, अपने ही रास्ते पकड़ के। उनको जैसे कोई लीडर होता है तो उनको गाइड करता है, इस तरह करना है, उस तरह, तो वो ना उनको सुन रहे हैं, ना मेंटली भी वो उनके बिल्कुल गाइडेंस नहीं सुन रहे हैं, और फिजिकली भी वो उनको नहीं देख रहे हैं कि किस तरह वो बोल रहे हैं, जाना है, करना है। सो यहाँ पर ट्रिगर आपको अपनी या तो वर्किंग प्लेस पर दिख रहा है, जो आपके आसपास आपके लिए सर्विस के लिए लोग अवेलेबल होते हैं, या फिर आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आपके लिए जो लोग सर्विस पे करते हैं, आप उनको हायर करते हैं किसी काम के लिए, तो वो लोग वहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कुछ ट्रिगर्स आपको दे रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पर लग रहा है कि आप उनको काफ़ी अच्छा पे करते हैं, इवन देन कितना भी अच्छा पे करने के बाद भी वो आपको नहीं सुन रहे हैं, आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो वर्थ है। सो उसके साथ साथ वो आपको सुन भी नहीं रहे हैं, कुछ
इनकी तरफ से जो ट्रिगर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि बहुत ही आपको लाइटली लेना, आपका रिस्पेक्ट को हार्म करना एंड काम को काफ़ी टालना। तो यहाँ पर दिख रहा है बैठे रहना। हालांकि उनके लिए आप चाहे कितना ही कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, बट वो आपको एक अपनी एनर्जी शो कर रहे हैं लेजीनेस वाली, डिसरिस्पेक्टफुल एंड जैसे कि आप चाहे कितने भी सॉफ्टली प्यार से बात कर रहे हैं या फिर आप कितना भी पे कर रहे हैं, उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है, वो आपको नहीं सुन रहे हैं। सो यहाँ पे जो ट्रिगर्स आ रहे हैं आपका यहाँ पे मनी और काम दोनों इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ना आपके कितना भी मनी देने के बाद भी वो लोग वहाँ से नहीं सुन रहे हैं और ना ही आपको कोई काम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपका टेंशन बना हुआ है कि यहाँ पर कि हुआ क्या है, हर तरफ से ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पर जो आपके अंडर में जो लोग होते हैं, आपके नॉट फ्रेंड्स नॉट फैमिली, ये वाले जो पाइल 2 है, मुझे इनका जो इशू लग रहा है यहाँ पे जो है उनका कुछ जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे लग रहा है। सो उनकी जो लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, उनके लिए जो लेसन्स हैं वो उनके अपने से लो जो लोग हैं उनके साथ कंसर्न लग रहा है। सो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना पीस नहीं खोना है, अपने साथ आपको मैजिक क्रिएट करना है। कैसे कि अपने आप को ही पीस में रखना है, अपने आप पर ही फोकस रखना है, बिकॉज ये सब एनर्जी जो है आपको लो करने आ रही है, क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस में हैं, अवेयर हैं, बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट इवन देन आप इतना पे करने के बाद भी आपको सुना नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, मनी को शायद रख के और उसका सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है आपके साथ। सो कहीं से मनी आपके ले ली जा रही है और सुना नहीं जा रहा है, कहीं से आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, कहीं से आपको सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जा रही है, और कहीं पर तो यहाँ पर आप कोशिश फिर भी कर रहे हैं अपने पीस में रहने की, उनको ब्लेसिंग्स देने की, अपने आप को बैलेंस रखने की, बट इसका रीज़न देखते हैं क्या है और गाइडेंस लेते हैं एंजल्स से। तो यहाँ पे एंजल्स गाइडेंस कार्ड देखते हैं। ओके, पाइल 2 के लिए एंजल्स, वन मोर बहुत क्विकली आए। सो लेट्स चेक 1 and 2। यहाँ पर है गो विद इन, सी मेडिटेशन। Angels want you to connect with your true self by going within. Concentrate a space at home for meditation. Okay, यहाँ पर आपको मेडिटेशन में यानी अपने साथ ही, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ही था कि आपको अपने साथ पीस में रहना है, अपने साथ फोकस में ही रहना है। आप माइंड डाइवर्ट मत करिए, जो हो रहा है ठीक है, एक बार हुआ, आपको फील हुआ, आपने देखा जो कुछ हुआ है, एनालाइज किया एंड देन लेट गो कीजिए। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि गो विद इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में बैठना है आपको, क्योंकि आपके एंजल्स आपको कुछ इस तरह की पावर देने वाले हैं या कुछ इस तरह का आपको गाइडेंस देने वाले हैं कि ये सिचुएशंस हैंडल करने का या ये क्यों हो रहा है, उसका क्या लेसन है आपका, वो आपको समझाने का यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइडेंस में एंजल्स आपके प्रोवाइड करेंगे। एंड लाइट वर्कर, सो सेकंड कार्ड इज लाइट वर्कर फॉर पाइल 2। Angels have selected you to be their light worker by spreading joy, hope and happiness in the lives of your soul group. So be a beacon of light and dispel the darkness from their lives. See, यहाँ पर आपको लाइट वर्कर के रूप में बताया गया है कि यू हैव सेलेक्टेड। जो लाइट वर्कर हैं वो लाइट रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, होपफुलनेस में रहते हैं। सो आपको जब आपके अंदर ये सब चीज़ें होंगी, ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, तभी आप वो बाहर आपसे लाइटन अप हो सकेंगे। ओके, सो अगर डार्कनेस आपको आती भी है, डार्कनेस आपके आसपास भी है, तो आप लाइट रहिए। ओके,
आप हैप्पीनेस में रहिए, आप स्प्रेड करते रहिए अपनी जॉय, फुल मूड में रहिए, जिससे कि वो डार्कनेस अपने आप दूर हो जाएगी। सो ये जो आसपास आपके जितने भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपको लो डाउन में शायद ले जाने के लिए आ रहे हैं। सो आप वैसे ही ऑलरेडी अपने अवेयरनेस में हैं, बैलेंस में हैं, सो आप जल्दी सिचुएशन को संभाल लेंगे। लेकिन आप पर बहुत ज़्यादा कोशिश और भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा आप बैलेंस करेंगे, अपने अवेयरनेस में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा कोशिश की जाएगी आपके साथ कि किसी भी तरह से इतनी लिमिट क्रॉस करके सिचुएशन आपके सामने लाई जाए कि आप अपनी लाइट से डार्कनेस में आ जाए। तो यहाँ पर एंजल्स आपको पहले ही बता रहे हैं कि यू आर अ लाइट वर्कर। सो आपका ये रियल सेल्फ नहीं है, आप उसमें मत जाइए, उनकी एनर्जी में, आप अपने रियल ट्रू सेल्फ में रहिए। ओके, सो यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। तो आप ऑलरेडी लाइट की तरफ हैं, इसलिए आपको डार्क एंटिटीज, डार्क एनर्जीज आपको ट्रिगर कर रही हैं। सो ये आने चाह रहा था, और एक लेते हैं। ओके, ये तो काफ़ी सारे हैं, एक लेते हैं। सो यहाँ पर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सी सेम, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हमें अपने पीस में रहना है, फोकस में रहना है, जैसे कि पहले ही एंजल्स ने भी बताया है और पहले ही कार्ड्स में भी शो हो गया था कि आपको अपने फोकस में रहना है, अपने साथ में ही रहना है, अपने बैलेंस में रहना है। सो यहाँ पर सेकंड कार्ड में है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो जो भी आपको आपके फियर, आपको जिस चीज़ में डाला जा रहा है, और आप सिचुएशंस देख के हैंडल करके सोच रहे हैं कि एक के बाद एक कंटिन्यूसली, तो आपको फियर में डाला जाता है कि ये हो क्या रहा है, तो मत चाहिए उसमें। आप अपने फियर से आप गो थ्रू करिए, आप वहाँ से ओवरकम करिए। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स बिल्कुल एक ही चीज़ पर फोकस करने को कह रहे हैं, गाइडेंस आपकी आ रही है। एंड देखते हैं इन कार्ड से क्या और कुछ पता चलता है। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 के लिए और कुछ गाइडेंस। जो सिचुएशन आ रही है उसमें से कोई लर्निंग लेने की ज़रूरत है, और साथ ही उस एनर्जी से दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, वन मोर। अगर एंजल्स देते हैं एक कार्ड और जल्दी से लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। ओके, वन कार्ड ही लेते हैं। सोल हीलिंग, आपकी सोल की हीलिंग चल रही है। जो आपके लिए ट्रिगर्स आ रहे हैं, इट्स ओके, फाइन। आप उस सिचुएशन से आराम से ही डील कीजिए, उन्हें भी ब्लेस कीजिए जो ये सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने ला रहे हैं। आप उसको बैडली, थोड़ा सा रूडली मत हैंडल कीजिए, आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, आप उनसे सॉफ्टली बात करिए, थोड़ा सा जेंटली ही बात कीजिए उनसे, सिचुएशन को समझा दीजिए आराम से, अपनी टोन को और अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करके। आपकी सोल की हीलिंग चल रही है। सो आप लाइट में जा रहे हैं, इसलिए ऐसी एनर्जी से आपको खुद उसमें नहीं जाना है। अगर ऐसी एनर्जी आपके पास आ भी रही है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कीजिए। ओके, आपकी सोल लाइट होती है और वो ऐसी डार्क चीज़ें आपको अपने पास आने भी नहीं देगी, और आपको भी खुद नहीं जाना है उसमें। तो यहाँ पे स्मॉल एंजल कार्ड से देखते हैं कि एंजल्स और क्या बताना चाह रहे हैं। पाइल 2 जो ऑलरेडी काफ़ी अवेयरनेस में है और बैलेंस में है। 3 का आज़ादिया। ओके, देखते हैं आर्कएंजल रफाइल, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड अबंडेंट। तो आप ये अफर्म करिए, आर्कएंजल रफाइल जो हीलिंग के एंजल हैं, आर्कएंजल हैं, उनसे हीलिंग मांगिए अगर आप फिर भी ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो आर्कएंजल रफाइल जो है आपको हैप्पी एंड हेल्दी करेंगे, आपको हील करेंगे, उस सिचुएशन की मेंटल स्टेज से बाहर निकालेंगे। एंड इंट्रोस्पेक्शन, आई क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर माई सेल्फ। जो टाइम आपके लिए आने वाला है बहुत अच्छा है, जो दिख भी रहा है कि आप काफ़ी अबंडेंट होने वाले हैं, आपकी सोल की हीलिंग चल रही है, प्योरिटी में आ रहे हैं, आप रियल सेल्फ में आ रहे हैं। तो इसलिए इसको आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ओके, एंड थर्ड वन, माई माइंड इज़ क्वाइट स्टिल एंड क्लियर, क्लैरिटी। तो आपने माइंड को आप बताते रहिए, बोलते रहिए, फॉर्म करते रहिए, माई माइंड इज़ क्वाइट स्टिल एंड क्लियर। ओके, सो वो जो अब है, वो जो चीज़ें आपके अंदर आते भी हैं एक बार को, तो वो सब वॉश अवे हो जाएंगी।
ओके, सो यहाँ पर ब्लू पाइल के लिए गाइडेंस थी और पाइल 1 के लिए भी हमने गाइडेंस देखी, तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छी क्लैरिटी एंजल्स ने गाइडेंस दिया है, क्या एनर्जी चल रही है और क्या उसके लिए हमें गाइडेंस है और किस चीज़ पे वर्क करना है। सो ये न्यू मून की एनर्जी थी जो हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। इट्स ओके जो चल रहा है, फाइन, वो सब क्लियरिंग वॉश आउट होती रहेगी। सो angels will be back soon with some another messages, with some another guidance. So अगर आपको इस रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट हुआ है या फिर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, हेल्पफुल आपके लिए आपको लग रही है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर, हमें इनकरेजमेंट मिलता है। सो और गाइडेंस आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे एंजल्स। विल बी बैक सून। बाय ब्यूटीफुल सोल, सी यू।